दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में हरित संजीवनी क्या है और इसका हमारे फसलों पर क्या प्रभाव है, इसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे। मार्केट में दूसरे रासायनिक खाद भी उपलब्ध हैं, तो लोग आरसीएम के हरित संजीवनी को क्यों यूज करेंगे? हरित संजीवनी मार्केट के रासायनिक खादों से बेहतर है या नहीं, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आज़ादी के बाद भारत खाद्यान्नों तथा दूसरे कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। 1947 में देश को आज़ादी मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल भी पड़ा था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी और इसका मुख्य कारण था कृषि। दोस्तों उस समय कृषि के केवल 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे फर्टिलाइजर का औसत इस्तेमाल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था और गेहूं धान की औसत पैदावार मात्र 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। 1947 में हमारे देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, जो कि इस समय की जनसंख्या का लगभग 1/4 है। लेकिन फसलों की पैदावार इतना कम होने के कारण उतने लोगों तक भी अनाज की आपूर्ति करना असंभव था। और दोस्तों 1960 आते आते हमारे देश की स्थिति और भी दयनीय हो गई और पूरे देश में अकाल की स्थिति बनने लगी। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने विदेशों से हाइब्रिड प्रजाति के बीज मंगाए और हाई प्रोडक्शन के कारण इन बीजों को हाइब्रिड कहा जाता था और यहीं से हमारे देश में हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। दोस्तों हरित क्रांति से हमारे देश में फसल उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई और हमारा देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो सका। वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 170 लाख टन हो गया, जो कि उस समय रिकॉर्ड था तथा उसके बाद यह उत्पादन बढ़ता गया। लेकिन दोस्तों पारंपरिक बीजों के स्थान पर हाइब्रिड बीजों के प्रयोग से अधिक पानी, अधिक फर्टिलाइजर और कीटनाशक की आवश्यकता होने लगी। दोस्तों इन केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, पर इसका हमारे जीवन पर, हमारे पर्यावरण पर और हमारी मिट्टी पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इन केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इनके इस्तेमाल से खेतों की फर्टिलिटी भी खत्म होती जा रही है और सिंचाई के लिए पानी की भी कमी होती जा रही है। यूरिया के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों रासायनिक खादों के इतने सारे दुष्प्रभावों को जानने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि फसलों के उगाने के लिए अब किस खाद का प्रयोग करें। तो दोस्तों सीधा सा जवाब है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, जिसको कि जैविक खाद भी कहते हैं। दोस्तों रासायनिक खादों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को देखते हुए गवर्नमेंट भी अब ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उन फर्टिलाइजर्स को कहते हैं जो जंतुओं या वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जैसे खाद और कंपोस्ट। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन फसलों के लिए इतना ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहाँ से लाएं? इसीलिए दोस्तों आरसीएम प्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक खेती का भंडार, आरसीएम हरित संजीवनी। दोस्तों हरित संजीवनी एक बहुत ही लाभदायक और गुणकारी प्रोडक्ट है जो किसानों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों हरित संजीवनी में अलग अलग प्रकार के फसलों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट उपलब्ध है, जैसे फसलों पर लगने वाले फफूंद के लिए डिफेंड, कीटों से बचाने और उत्पाद को बढ़ाने के लिए स्प्रे मैक्स 85, घरों और ऑफिस में रखे हुए गमलों के लिए गार्डन गोल्ड, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए सॉइल हेल्थ स्पेशल और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल डिफेंड के बारे में जानेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफेंड से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फसलों पर आने वाली अलग अलग प्रकार की बीमारियों से फसलों का काफ़ी नुकसान होता है। फसल पर आने वाली ऐसी बीमारियों का मुख्य कारण है फफूंद। किसान इसके लिए बाजार से
अलग अलग फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग करता है और अपने खर्चों को बढ़ाते हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए कंपनी के वैज्ञानिकों ने कई साल रिसर्च करके डिफेंड नामक प्रोडक्ट का निर्माण किया है। तो चलिए समझते हैं डिफेंड नामक प्रोडक्ट क्या है। दोस्तों, डिफेंड ऊंची तकनीक से बनाया गया एक फफूंद रोधक है, फफूंदनाशक नहीं, जिससे फसलों में फफूंद से लड़ने की आंतरिक शक्ति का निर्माण होता है। डिफेंड संपूर्ण रूप से अंतःप्रवाही होने के कारण इसका पौधों में गुप्त रूप से संचार होता है। जैसे डिफेंड को जमीन में देने से ये पौधों की जड़ों से पत्तों की ओर जाता है और पत्तों के ऊपर छिड़काव करने से जड़ों की ओर जाता है। इस कारण फसलों पर आने वाली फफूंद जैसी बीमारियों पर जल्द से जल्द कंट्रोल करने में मदद करता है। डिफेंड सभी प्रकार की सब्जियां, नींबू, संतरा, मौसम्बी, इलायची, नारियल, इन फसलों में फाइटोथोरा की वजह से आने वाली बीमारियों में फ़ायदेमंद है। डिफेंड टमाटर, बैगन, आलू, मिर्च, प्याज पर आने वाली लेट क्राइंड यानी झुलसा जैसे रोगों से लड़ने में फ़ायदेमंद होता है। डिफेंड अनार में फूल, पत्तों और फल में फफूंद से आने वाली धब्बों में फ़ायदेमंद है। डिफेंड अंगूर पर आने वाली बीमारी जैसे डाउनी मिल्ड्यू में फ़ायदेमंद है। सभी प्रकार की फसल के ऊपर डिफेंड 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के अनुपात में लेकर हर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करते रहें। डिफेंड को 500 ग्राम प्रति एकड़ जमीन में ड्रिप इरिगेशन द्वारा दे सकते हैं। डिफेंड को किसी भी तरह के एल्कलाइल दवा जैसे गंधक या अपोलो मिश्रण के साथ मिलाकर छिड़काव नहीं करें। डिफेंड के अच्छे परिणामों के लिए सुबह 10 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद छिड़काव करें। डिफेंड पशु, पक्षी, मानव इनके लिए संपूर्ण सुरक्षित है।